हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 11th का डीके गोल्ड का। अ प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 यानी 60,000 में एक प्लांट परचेज किया ऑन 1 अप्रैल 2016 में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू क्या है उसकी ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर, यानी कि जब 10 ईयर हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी? उसकी वैल्यू बचेगी 20,920। डेप्रिशिएशन इज अ प्रोवाइड एट 10%। कौन सा मेथड लगाना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? WDB मेथड। क्लियर है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्लांट एंड मशीनरी। हमें कितने ईयर का बनाना है अकाउंट? 4 ईयर का बनाना है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का हम कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हमें कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? ये दिया हुआ है 1 अप्रैल का। ठीक है, 1 अप्रैल का 60,000 दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे? 10% करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 6,000। जो फर्स्ट ईयर लगेगा वो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 6,000। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट करेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैंक, क्योंकि हम परचेज करके लाए हैं 60,000। फिर क्या करेंगे? 2017 आ जाएगा 31 मार्च को बाय डेप्रिशिएशन 6,000। फिर हम क्या करेंगे? 60,000 में से 6,000 को लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 54,000। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब जो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब जो हमारा सीडी है वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर? बीडी बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 54,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा ये वैल्यू है इस पर 10% निकालेंगे। ये हमारा 2016 का डेप्रिसिएशन था। अब हम क्या निकालेंगे? 2017 का डेप्रिसिएशन। किस पर निकालेंगे? 54,000 का 10%। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी बच्चों। हमारा कितना आ जाएगा? 5,400। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2018 31 मार्च बाय डेप्रिशिएशन 5,400। अब क्या करेंगे? वही सेम बैलेंस सीडी निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। 54,000 में से 5,400 हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो 54,000 लेस 5,400। 13 में से 5 गया 8 एंड 48,600। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 48,600। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे 54,000 से। हमें कितने ईयर का बनाना है बच्चों? 4 ईयर का। ठीक है, अभी हमारे कितने ईयर का बन गया? 2 ईयर का। अब ये नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा बच्चों? 2018 आ जाएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 48,600। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2019 31 मार्च बाय डेप्रिशिएशन। फिर हम क्या करेंगे? 2000 डेप्रिशिएशन निकालेंगे 2019 का। 48,600 का 10%।
हमें क्या होता है, जो रीसेंट जो हमारी वैल्यू आती है उस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है WDV मेथड में। ये कितना आ गया बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 4860 और हमारी वैल्यू कितनी आएगी, बैलेंस CD कितना आएगा 48600 में से हम लेस कर देंगे 4860। क्लियर है बच्चों? 43,740। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस CD। कितना आ जाएगा बैलेंस CD, इसमें से हमने इसको लेस कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया 43740। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसको क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। अब ये 3 ईयर का अकाउंट बन गया है, अब लास्ट ईयर का और बनाना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 43,740 2020 31 March बाय डेप्रिसिएशन। अब कैसे लगाएंगे, ये वैल्यू है इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। 43740 का 10% करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4374। अब हमारी वैल्यू इतनी है तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस CD निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे निकलेगा बच्चों, 43740 में से 4374 को लेस कर देंगे तो ये क्या आएगा आपका 66393, यानी 39,366। अब हम यहाँ पे नोट कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना आया 4374 बाय बैलेंस CD 39,366। और अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। 43,740 43,740। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपनी परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 30,000 और इमीडिएटली उसने स्पेंड कर दिया 4,000 ऑन इट्स रिपेयर करवाने में और 1,000 इंस्टॉलेशन में, यानी कि 30 + 4 + 1 35,000 की उसको पड़ी ये मशीनरी, क्योंकि इमीडिएटली उसने खर्चा किया है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 में उस मशीन को उसने सेल कर दिया 25,000 में। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, चार्जिंग कितना होगा, डेप्रिसिएशन 10%। कौन से मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एज्यूमिंग दैट बुक आर क्लोज 31 मार्च को, ठीक है, एवरी ईयर IGST वाज चार्ज्ड 12,000 ऑन परचेज। हम IGST का कुछ भी नहीं करेंगे, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि हम डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमने जो परचेज किए हम वो वैल्यू देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, मशीनरी हमने कब परचेज की है, 2016 में परचेज की है, 2016 में 35,000 की। अब 35,000 का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना परसेंट दिया हुआ है, 10%। कितना आएगा बच्चों, 3,500। और हमने सेल कब की है वो भी हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। 2018 में की है और 1 अक्टूबर को की है, और कितने में की है, 25,000 में। क्लियर है? तो हमने सब वर्किंग नोट में लिख लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैंक 35,000। 2017 31 March बाय डेप्रीशिएशन 3,500 ये हमने अभी निकाला था। अब क्या करेंगे 35,000 में से 3,500 लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों। यहाँ पे देखो 35,000 माइनस 3,500 131,500। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD 31,500 और टोटल करेंगे और इसे हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब ये CD क्या बन जाएगा बच्चों नेक्स्ट ईयर BD बन जाएगा 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 31,500। अब हम इस पे क्या करेंगे डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन क्योंकि अब डिमिनिशिंग मेथड बोला है तो अब हम जो हमारी वैल्यू है उसी पे निकालेंगे। तो 31,500 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 17 to 18 का कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31,500 का 10%। 20 से 20 कैंसिल आंसर कितना आएगा 3150। ये क्या आया डेप्रिसिएशन आया। तो बैलेंस कैसे निकलेगा बैलेंस निकलेगा इस वैल्यू में से इसको लेस कर देंगे 31,500 3,150 50 4 में से 1 गया 3 एंड यहाँ पे 11 में से 3 गया 8 एंड 2 28,350। अब हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा 3,150 बाय बैलेंस CD कितना आ गया था 28,350। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे 31,500 31,500। अब हमारा ये CD नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा BD और हमें पता है कि हमने 2018 में इस मशीनरी को हमने क्या कर दिया था सेल कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 28,350 यहाँ पे आ जाएगा 2018 ही करेंगे अभी क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं तो हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब का डेप्रिसिएशन कब तक लगेगा बच्चों 1 अक्टूबर तक क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को सेल कर दी थी। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले हम अब करेंगे कैसे इसे यहाँ पे लिखेंगे 2018 टू 19 का कर रहे हैं ठीक है और कितना है हमारा 10% है। तो अब हम क्या करेंगे 28,350 का 10% करेंगे और कितने मंथ का करेंगे क्योंकि वो हमारे पास रही कब तक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में वो चली गई क्योंकि 1 अक्टूबर को वो चली गई। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए बच्चों 1 2 कितने मंथ्स हो गए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मंथ का आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन ना कि पूरे होल ईयर का। तो 10 से 10 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल 6 1 जा 6 6 2 जा 12। अब क्या आ गया हमारा 382835 डिवाइड बाय 2 और हम इसको काट देंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 एक इसको दे देंगे 2 7 जा 14। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 1 1 4 1 अब 5 है 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसे 8 बना देते हैं। तो 1 4 1 8 क्लियर है। ये हमारा डेप्रिसिएशन है।
अब एक बात बताओ बच्चों, तो हमारे प्रोडक्ट की, हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1 अक्टूबर तक? ये तो हमारी अप्रैल में थी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 28350 में से 1418 लेस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल, जब तक हमने सेल नहीं किया था 1 अप्रैल तक हमारी ये वैल्यू थी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, क्योंकि ये किसने ले लिया तो 4 में से 1 गया 3, और फिर 13 में से 4 गया 9, और 7 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6, और फिर क्या करेंगे बच्चों, हमने उसको सेल कितने में किया, ये हमारी वैल्यू निकल गई 1 अक्टूबर तक की। वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। तो अब हमने सेल उसे कितने में किया 25,000 में। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और आप सेल कितने में कर रहे हो 25,000 में। तो आप क्या करोगे, आपको कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, ये इसमें से लेस कर दोगे, आपको ये लॉस हो रहा है कितने का 1932 का। अब हम ये सब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1418, बाय बैंक क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, तो कितने में सेल हुआ था 25,000 में, बाय बैलेंस, और लॉस भी हुआ था हमें, बाय P&L से लेंगे, कितने का लॉस हुआ है हमें 1932 का, और बैलेंस लिख देंगे। अब यहाँ पे बैलेंस तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि सारी हमने सेल ही कर दी है वो। तो अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारा सेम आएगा 28,350। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, अ फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 सेकेंड हैंड मशीनरी वो परचेज कर रहा है 36,000 में, 4,000 उसने क्या कर दिया स्पेंड कर दिया इंस्टॉलेशन करवाने में, और 1 अक्टूबर को सेम ईयर को अनदर मशीनरी और परचेज की। ईयर सेम है लेकिन अक्टूबर यानी मंथ चेंज है, मंथ क्या है 1 अक्टूबर को किया है, तो हमें जो डेप्रिसिएशन है वो 1 अक्टूबर से लगाना होगा सेकेंड मशीनरी पर, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 वॉज परचेज जब की थी, और 1 अक्टूबर 2018 में द मशीनरी ब्रॉट ऑन 1 अप्रैल 2016 में जो हमने परचेज की थी उसको हमने सेल कर दिया कितने में 12,000 में। ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी और परचेज कर ली 64,000 में, यानी हमने 3 मशीनरी परचेज किया और एक मशीनरी हमने क्या कर दी सेल कर दी। आगे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड एनुअली 10% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है एंड शो द मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2016 टू 2020। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, सब कुछ नोट कर लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल को हमने एक मशीनरी परचेज की, कितने की हमने परचेज, वो 36,000 प्लस 4,000 हमने इंस्टॉलेशन करवाया, तो यानी कि कितने में की 40,000 में। क्लियर है। फिर 2016 में एक और मशीनरी परचेज की, वो की 1 अक्टूबर को, वो कितने की बच्चों हमने, वो हमने की 20,000 की। सब कुछ हम ऐसे वर्किंग नोट में लिख लेंगे ताकि हमें बार बार बुक में नहीं देखना पड़े। और डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 10%, और कौन सा मेथड लगेगा WDV मेथड लगेगा। फिर हमने सेल कर दिया, सोल्ड कब की, हमने सोल्ड किया फर्स्ट मशीनरी को, M1 नाम दे देते हैं फर्स्ट मशीनरी को, और वो कितने में सेल की 12,000 में। और कब की, हमने वो की है वो हमने की है जो 1 अप्रैल को ब्रॉड की थी, वो हमने सेल कर दी 12,000 में 1 अक्टूबर 2018 में, तो वो कर दी हमने 1 अक्टूबर 2018 में। क्लियर है। और फिर हमने 1 अक्टूबर 2018 में एक और परचेज कर ली, वो 2018 में एक और परचेज की है, वो कितने की है हमने 64,000 की। सब हमने
वर्किंग नोट में राइट कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमने 1 अप्रैल को की है 40,000 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्रीशिएशन ऑफ M1 का निकालेंगे 10% है, WDV मेथड है। 40,000 का कितना करेंगे बच्चों 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 4,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेप्रीशिएशन ऑफ M2 का। M2 का कैसे निकलेगा बच्चों, 20,000 की ली थी हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000। 20,000 का क्या करेंगे 10% करेंगे, लेकिन हमने कब लिया 1 अक्टूबर को ना, तो अक्टूबर से हम लगाएंगे अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अक्टूबर को हमने ले ली थी 1 अक्टूबर को, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 2016 में इतने मंथ्स रही है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ का हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1,000। तो मतलब M1 का डेप्रिशिएशन कितना लगेगा 4,000 और M2 का 1,000। तो ये WDV मेथड बहुत ईजी रहता है बच्चों। 2016 लिखेंगे 1 अप्रैल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और 1 अक्टूबर को एक और परचेज की थी टू बैंक 40,000 की, और कितने की थी हमने 20,000 की। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2017 31 मार्च डेप्रिशिएशन ऑफ M1 एंड M2। M1 का कितना हो गया था, हमने वर्किंग नोट में निकाला था 4,000 एंड 1,000, टोटल करेंगे यहाँ पे राइट कर देंगे 5,000। फिर क्या करेंगे बच्चों, बाय बैलेंस CD M1 का और M2 का। तो M1 का कितना आएगा बच्चों, 40,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो ये आएगा आपका 36,000। 20,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 19,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे, इन दोनों का टोटल आएगा 55,000। फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा बच्चों 2017 1 अप्रैल, 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, किसका M1 का और M2 का। M1 का कितना आएगा 36,000 और M2 का 19,000। अब हम इसका टोटल करके यहाँ पे राइट कर देंगे 55,000। अब हमें पता है वर्किंग नोट में 2017 में कुछ भी नहीं हुआ था, तो सिंपल हम डेप्रिशिएशन निकालेंगे। ये था हमारा 2016 का डेप्रिशिएशन। अब 17 to 18 का निकालेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ M1 एंड M2। किस पर निकलेगा, सिंपल 36,000 पर 10% और 19,000 पर। तो M1 का कितना आएगा बच्चों 36,000 का 10% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,600, और M2 का कितना आएगा 19,000 का 10%, 1900। दोनों का डेप्रिशिएशन निकल गया। अब हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिशिएशन M1 और M2 का 3600 एंड 1900। और अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे बच्चों, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5,500। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद करेंगे बाय बैलेंस CD। 36,000 में से 3600 लेस कर देंगे, और 19,000 में से 900 क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। जब हम लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 32,400, और अगर इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा
17,100। अब हम टोटल करके यहाँ पर राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 49,500। और अब हम यहाँ पे इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे 55,000। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 M2 32,400 17,100। टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे 49,500। अब हमको पता है, हमने इसमें वर्किंग नोट में सब राइट किया हुआ था। हमने ये राइट किया हुआ था कि ना हमने एक और मशीनरी परचेज़ की और एक सेल की है। जो परचेज़ किया 1 अक्टूबर में 64,000 की, तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक, क्योंकि परचेज़ किए तो बैंक का नाम आएगा। कितने से आएगा बच्चों, 64,000। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2018 में ही हमने सेल कर दी तो 1 अक्टूबर आएगा। और बाय डेप्रिसिएशन पहले हम M1 का ही सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि M1 हमने सेल कर दी थी। M1, तो M1 1 अक्टूबर को सेल किया, तो अब हम निकालेंगे 2018 का डेप्रिसिएशन ऑफ M1। M1 का कब किया हमने सेल, अक्टूबर में, और वैल्यू कितनी है 32,400। इस पे ही हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 32,400 का 10%। लेकिन अक्टूबर तक रही हमारा, अक्टूबर के बाद हमने सेल कर दिया उसको, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 मंथ वो रही हमारे पास। तो 6 मंथ का लेंगे, क्योंकि अक्टूबर मिड में हमने सेल कर दिया था उसे। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 6 2 जा 12, और 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और एक 0 यहाँ पर है, तो यानी कि 1620। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया, 1620। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन 1620। क्लियर है। और इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी थी। हमारी वैल्यू थी अप्रैल में, अप्रैल में क्या वैल्यू थी उसकी, वैल्यू ऑफ अप्रैल कितनी थी, 32,400 थी। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया अक्टूबर तक का 1620, ये लेस कर देंगे, 0 8 13 में से 6 गया 7, और फिर 1 में से 1 गया 0 एंड 3। तो अब ये वैल्यू हमारी कब की आई, अक्टूबर की। वैल्यू ऑफ अक्टूबर M1, वैल्यू ऑफ M1 मशीनरी 1 को कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आई। और हमने उसको सेल कितने में कर दिया बच्चों, सेल हमने यहाँ पे लिखा था, सेल हमने उसे कर दिया 12,000 में। तो 12,000 में सेल कर दिया, तो हमें क्या हो गया, लॉस, क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा है और हमने उसको 12,000 में सेल कर दिया। तो सेल जब किया उसके बाद उसको हमको क्या हुआ, लॉस हो गया। उसका लॉस कितना हुआ बच्चों, 10 में से 2 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। तो यानी 18,780 का हमको क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। किसको, जब हमने फर्स्ट मशीनरी को सेल किया। तो अब हम यहाँ पे सब कुछ नोट कर लेंगे। 1 अक्टूबर को ही किया है सब। 1 अक्टूबर बाय बैंक, बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, जो हमने सेल किया उसकी वैल्यू आएगी बस 12,000। बाय P&L, P&L से कितना ले लेंगे, 3 चीज़ें ही आती है, डेप्रिसिएशन जो सेल किया, और जो अगर लॉस होता है तो यहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है तो यहाँ लॉस हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2019 31 मार्च। अब किसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो रिमेनिंग रह गई, कौन सी, M2, और इसको हम M3 नाम दे देते हैं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए। बाय डेप्रिसिएशन अब किसका निकालना है, M2 का और M3 का। M2 का डायरेक्ट कर देंगे, इसमें 17,100 है, 17,100 में से का 10% करेंगे, 17,100 का 10%,
2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 1710 ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब हम यहाँ पे 1710 नोट कर लेंगे। ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज़ किए। देखो बच्चों, अक्टूबर में आ गई ना हमारे पास। तो ये तो था M2 का डेप्रिसिएशन। अब हम M3 का निकालेंगे ऐसे ही। तो 64,000 का क्या करेंगे, 10% करेंगे। 10% करेंगे प्लस में अक्टूबर कब आई है हमारे पास, अक्टूबर में आई है तो अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि मशीनरी जब आई है तब से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी वही 6 मंथ का लगेगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3200। अब यहाँ पे हम दोनों का डेप्रिसिएशन नोट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे 7894910। अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकालेंगे, किनका, M2 का और M3 का। तो बाय बैलेंस CD कितना आएगा वो हम इसमें से लेस कर देंगे। 17,100 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, M2 और M2 का इसमें से हम क्या करेंगे, 17,100 में से लेस कर देंगे 1710। तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 15390। अब हम क्या करेंगे, अब हम 17,000 का तो हो ही गया, अब 64,000 में से 3,200 लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 60,800। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल कितना आएगा, 76,190। और अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर हमारा ये हमें 20 तक बनाना था, ये तो अभी हमने 19 तक बनाया है। तो अब हम इसको पहले क्लोज कर देंगे 500, 1,13,500 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,13,500। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस PD 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 और M2। कितना आ जाएगा M1 और M2 का, 15,390 एंड 60,800। अब हम इसका टोटल यहाँ पे 76,190 शो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन किसका, M1 का और M2 का। M1 और M2 का हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो इसका ही करेंगे, इसका 10% करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 1539। और इसका कितना आएगा, 1 ज़ीरो कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6080। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, यहाँ पे शो कर देंगे टोटल 9, ये कितना आ जाएगा आपका 11 6 और 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD M1 का और M2 का। अब M1 का कितना आएगा बच्चों, 15390 में से 1539 लेस कर देंगे और 6080 में से 800 में से 6080 लेस कर देंगे। तो बैलेंस CD क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा, इसमें से हमने इसको लेस किया तो ये आएगा हमारा 13851। और अगर हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आएगा 54,720। और अब हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसमें से टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 68,571। ये आपका बैलेंस है। क्लियर है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वर्किंग नोट है। पहले आप वर्किंग नोट का फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, आफ्टर दैट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।